राधे राधे एवरीवन। माघ पूर्णिमा आने वाली है और माघ पूर्णिमा कब है और माघ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है। माघ पूर्णिमा का जो दिन है वो श्री हरि विष्णु जी के लिए बहुत ख़ास है और लड्डू गोपाल जो है हमारे श्री हरि विष्णु जी का ही बाल स्वरूप हैं। तो हमें माघ पूर्णिमा वाले दिन लड्डू गोपाल की विशेष सेवा कैसे करनी है और ऐसे क्या कार्य करने हैं जो माघ पूर्णिमा के दिन हमें यानी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व माना गया है। तो लड्डू गोपाल को आप जिस प्रकार जगाते हैं हम उस प्रकार जगा लेंगे और उसके बाद में जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उस पात्र में हम स्वास्तिक बनाकर या तुलसी दल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और जो माघ पूर्णिमा के दिन हमें स्नान कराना है वो लड्डू गोपाल का विशेष स्नान होगा। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पर कच्चे दूध में गंगा जल मिला लिया है, उससे स्नान कराऊंगी क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा जो है कब है वो बता देती हूँ मैं आपको। माघ पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से होकर अगले दिन 24 फरवरी को शाम 6:03 तक रहेगी। तो इसलिए इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को है। तो जो हमें माघ पूर्णिमा की विशेष सेवा लड्डू गोपाल को देनी है वो हमें 24 फरवरी को देनी है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के लिए दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ पूर्णिमा जो होती है वो विशेष धार्मिक महत्व रखती है अपने आप में एक। तो माघ पूर्णिमा के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान जरूर कराइएगा। तो जिस भी जल से आप स्नान करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और आप चाहें तो कच्चा दूध उसमें गाय का मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्चे दूध में गंगा जल मिला करके लड्डू गोपाल को स्नान कराया है और उसके बाद में साफ से टॉवल से जिस भी वस्त्र से आप पोंछते हैं लड्डू गोपाल को हम पोंछ देंगे। और पूर्णिमा की तिथि वाले दिन आप लड्डू गोपाल को पीले कलर के या सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण जरूर कराएं। ये दो जो कलर होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा पूर्ण रूप में यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि पर माघ पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो सफ़ेद कलर के वस्त्र पहना सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है सफ़ेद रंग का होता है, तो इसलिए आप सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण कराएं या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं लड्डू गोपाल को, क्योंकि पीला कलर जो है श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय होता है यानी हमारे लड्डू गोपाल को अति प्रिय होता है। तो मैंने यहाँ पर पीले और हरे रंग की जो ड्रेस है मेरे पास मैंने वो पहना दी है और सुंदर सा लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार कर देंगे। माघ का महीना स्नान, दान, जप, तप, मंत्र, पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक क्रियाओं और महान पुण्य कमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। तो माघ के महीने में यानी पूर्णिमा तिथि पर आप अगर पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका जो करोड़ों गुना है हमें उसका फल प्राप्त होता है। तो मेरे लाला यहाँ पर प्यारे सज चुके हैं, लड्डू गोपाल जो है तैयार हो चुके हैं। अब उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। तो आज के दिन इत्र लगाना ना भूलिएगा, लड्डू गोपाल को गुलाल लगाना ना भूलिएगा। पीले कलर का गुलाल लगा सकते हैं। अगर आपके पास पीला नहीं है तो आप कोई भी रंग का गुलाल लगा सकते हैं क्योंकि ब्रज में पूरे 40 दिन तक होली खेली जाती है यानी बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और हर रोज़ लड्डू गोपाल के यानी बांके बिहारी के गालों पर गुलाल लगाया जाता है। तो कोई भी अगर आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल को गुलाल ना लगा पाए, याद नहीं रहता है, तो आप विशेष तिथि जो आती हैं, एकादशी है, पूर्णिमा तिथि है, इन पर तो आप लड्डू गोपाल को गुलाल अवश्य लगाइएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जो है तैयार हो चुके हैं। चलिए सिंहासन पर उनको विराजमान कर देते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर आप लड्डू गोपाल को तुलसी समर्पित करना ना भूलिएगा। एक दिन पहले ही आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक साथ तुलसी तोड़कर रख लेती हूँ, एक डंडी थोड़ी सी उसकी, और जल में रखती हूँ उसको, जिससे वो सूखती नहीं है, काफ़ी दिनों तक चल जाती है, पूरे 1 हफ्ते के लिए वो पर्याप्त होती है। तो दीपक जला लिया है, हम अब पूजा आरती करेंगे। लड्डू गोपाल का श्रृंगार तो मैंने कर ही दिया है और मैंने यहाँ पर पंजीरी बनाई थी।
पंचामृत बनाया था उसी का भोग लड्डू गोपाल को लगाएंगे। आटे से बनी कोई भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। पूर्णमासी पर आटे की बनी चीज़ का विशेष महत्व होता है। विष्णु भगवान को यानी लड्डू गोपाल को उसका भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर पंजीरी बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पंजीरी बना ली है और जो भी आपके पास फ्रूट हैं वो लड्डू गोपाल को समर्पित करें। अगर आपको पीले रंग के यानी केला और जो ऑरेंज होते हैं वो अगर आपको मिल जाते हैं, पीले रंग का यानी फल मिल जाता है तो आप वो समर्पित करें। नहीं तो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के पुष्प समर्पित कर देंगे और तुलसी समर्पित कर देंगे। भोग में हम तुलसी दल जरूर रखेंगे क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। लड्डू गोपाल बगैर तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की लकड़ी रखकर, तुलसी की माला रखकर भोग लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते। चलिए अब आरती कर लेते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती गाएंगे लड्डू गोपाल की। ओम जय जगदीश हरे वाली आरती गा करके पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु जी से यानी लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ हमें गौ माता की भी सेवा करनी है। और अगर आपके पास कहीं गौशाला है तो आप वहां पर जाकर गाय के लिए चारा दान कर सकते हैं। और जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो जो जल का लोटा है वो सूर्यदेव को समर्पित कर देंगे और उसके बाद में उस जल के लोटे को पुनः भर कर रख देंगे क्योंकि मंदिर में जो है लोटा खाली नहीं होना चाहिए, वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए जिससे हमारा घर भी हमेशा धन धान्य से भरा रहे। साथ ही लड्डू गोपाल के लिए पीने के लिए हम जल रख देंगे। और जो व्यक्ति गंगा स्नान जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और गंगा स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं तो घर पर ही जिस भी पानी से स्नान कर रहे हैं आप उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं तो आपका गंगा स्नान हो जाएगा। माघ पूर्णिमा वाले दिन लड्डू गोपाल को आप गंगा जल से स्नान जरूर कराइएगा और साथ ही अन्न का भोग यानी अन्न से बनी कोई भी चीज का भोग लड्डू गोपाल को जरूर लगाइएगा। अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल की पूजा सेवा पसंद आई है, लड्डू गोपाल हमारे सुंदर लगे हैं, अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।